अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है। उसमें 92 पृष्ठ पे चल रहा है। शंकावादी ने शंका करी थी कि ये जगत मिथ्या है, उसके लिए 5 कसौटियां हैं शास्त्रों में। किसी भी बात को मिथ्या सिद्ध करने के लिए 5 कसौटियां हैं। तो 4 अपनी हो गई थी, उसने उत्तर मांगे थे, 4 के उत्तर हो गए थे। अब 5वां था कि भ्रांति होती है कब? जब अधिष्ठान के सामान्य अंश का ज्ञान हो और विशेष का अज्ञान हो। तो उसने प्रश्न किया था कि भाई आप कहते हो सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान, उधर से आप कहते हो अद्वितीय ब्रह्म है और ब्रह्म निर्विशेष है, तो फिर सामान्य कौन है उसमें और विशेष कौन है? निर्विशेष में सामान्य विशेष कैसे है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि देखो, ये जो ज्ञान है, ये सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान, ये दोनों कट्ठे रहते हैं। उसने ये भी कहा था कि अगर सर्वम ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप, तो अज्ञान किसको है? अगर आप कहोगे एक को ही अज्ञान है, तो ज्ञान और अज्ञान एक को नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान साथ साथ नहीं रहते। एक प्रकाश है, एक अंधकार है। तो सुषुप्ति का आपको उदाहरण दिया था, गुरुदेव ने उसको बताया कि देखो, ज्ञान और अज्ञान एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा जो सामान्य चेतन है, जो परमात्मा है, वो सामान्य चेतन है। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप, आत्मा का शुद्ध स्वरूप सामान्य प्रकाशक है। तो दिखाया कि सुषुप्ति में देखो, जब जागृत का व्यापार, स्वप्न का व्यापार, जब दोनों लय होते हैं, तो उस समय प्रकाशक आत्मा प्रकाशित करता है कि जगत शून्य हो गया। लेकिन अंतःकरण वहां नहीं होता, शून्य हो जाता है, लीन हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। तो आप वही हो जो ये सुन रहा है, जो ये अंतःकरण वाला है, यही प्रकाशक है, क्योंकि ये सुन रहा है। और फिर जब कान नहीं है इसके पास, अंतःकरण नहीं है, तो इसका सुनना और बोलना लय हो जाता है। यंत्र नहीं है इसके पास। तो सुषुप्ति में केवल यंत्रों से विहीन, यंत्रों के रहित ये केवल प्रकाशक है, ये आपका स्वरूप है। पर आपके सामने जागृत और स्वप्न का जो जीव को अज्ञान है, देखो आप ही तो जीव के रूप में हो, आप ही अंतःकरण को ओढ़ते हो। अंतःकरण में बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि में अज्ञान है। आपने उतार दिया तो आप प्रकाशक हो। ये जो ज्ञान है, ये किसमें है? बताया था कि जागृत अवस्था का ज्ञान अगर हम लेंगे, अगर ये संसार के दुख जागृत में है, इससे बचने के लिए अगर तत्व ज्ञान लेंगे तो जागृत का दुख जाएगा। अगर हम ये कहें कि ज्ञान ना लें और इनको लय करके कोई भी उपाय से, यहाँ तक कि समाधि भी लगा लें, तो भी जब उठेंगे शरीर में, तो ये सारे के सारे गुण फिर प्रभावित करेंगे। इसलिए जागृत में दिक्कत है, सुषुप्ति में दिक्कत नहीं, समाधि में दिक्कत नहीं। दिक्कत जागृत में है, तो इसको ही जागृत में ही चाहिए ज्ञान कि जगत मिथ्या है, कैसे मिथ्या है, परमात्मा कहाँ है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों रहते हैं प्रकाशक के सामने। आप प्रकाशक हो, आपको ज्ञान है। क्या लक्षण है ज्ञान के? कहते सुबह उठ के कहते हो कुछ ना रहा,
क्योंकि आपके पास बुद्धि आ जाती है, बोलने का यंत्र आ जाता है। आप कहते हो देखो कुछ ना रहा पर मैं सुख से सोया। सुख किसका है? अपने स्वरूप का। इसकी सिद्धि कर दी। लेकिन जो सोना है और जो कह दिया कि जगत कुछ ना रहा, तो ये हम दोनों बातें करी तो हम ये जानते नहीं है कि भाई सुबह उठ करके हम ये आकर के बोलें, क्योंकि अज्ञान खत्म नहीं है। हमने सुना नहीं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि मैं आनंद स्वरूप हूँ और ये जगत मिथ्या है। अब सुषुप्ति में, समाधि में सभी देखते हैं कि ज्ञान सामने है और सुषुप्ति भी है। तो सुषुप्ति में ज्ञान भी है आपको कि सारा जगत शून्य हो गया और मैंने सुख लिया, पर सुबह आकर के आपको इस बात का ज्ञान नहीं कि वो आनंद स्वरूप मैं ही था, मेरा ही आनंद है, क्योंकि जगत तो सो गया था। जो हमारी जगत के अंदर सुख बुद्धि है वो अज्ञान से है, ध्यान रखना। हमारी जितनी सुख बुद्धि है जगत में वो अज्ञान से है। अगर ज्ञान हो जाता है हमें तत्व का, सत्य का, तो सुख बुद्धि धीरे धीरे समाप्त होती है और हमारी आसक्ति धीरे धीरे क्षीण पड़ती है। इसलिए श्रवण करो, श्रवण से छूटेगी बीमारी। वो कह रहा है कर्म करो, जगत सत्य है, परिवार सत्य है, सब सत्य है, कर्म करने से मोक्ष होगा। गुरुदेव कहते हैं भाई तू ज्ञान लेके तू आनंद स्वरूप है, तू मोक्ष स्वरूप है। और जो जागृत में अज्ञान है, परिवार द्वारा मिला, समाज द्वारा मिला, शरीर बना दिया, तो सारी उलट गई बात। इसलिए सामान्य अंश में, प्रकाशक में उसके सामने ज्ञान भी है और अज्ञान है। अज्ञान ना होता तो सुबह बता देता कि मैं ही आनंद हूं, मेरा ही आनंद था। देखिए समझ आ रही बात कि अज्ञान है इस बात का कि मैं ही आनंद स्वरूप हूं। तो इसलिए सुबह आकर के वो अज्ञान की सिद्धि करता है कि भाई बड़े सुख से सोया, जबकि सोना उसका नहीं है। तो ज्ञान और अज्ञान, उसको ये ज्ञान हुआ जगत शून्य है, सुबह आकर के नहीं बोला कि जगत शून्य हो गया, आनंद मेरा था, तो ये अज्ञान है। तो अज्ञान और ज्ञान दोनों प्रकाशक के सामने है। और ज्ञान अज्ञान किसको होता है? बुद्धि को। तो बुद्धि जब सो जाती है तो ज्ञान और अज्ञान दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन आप क्या हो? अब ध्यान से सुनो। आप उस अज्ञान के भी ज्ञान हो। आप में अज्ञान कहाँ है? बुद्धि में है। बुद्धि में अज्ञान है, बुद्धि को ज्ञान होगा। आप प्रकाशक हो और जानते हो कि अज्ञान सामने है, इतना कटा, इतना नहीं कटा। अज्ञान भी बुद्धि में और ज्ञान भी किसको हो रहा है? बुद्धि को। जहां बीमारी है इलाज तो वहां हो रहा है। आप तो प्रकाशक हो। आप खुद कहते हो मुझे अज्ञान है, मुझे ज्ञान है, तो आप अज्ञान के भी ज्ञान हो और ज्ञान हो गया तो ज्ञान के भी ज्ञान हो। तो आत्मा केवल ज्ञान है। ये सारा अंतःकरण का धर्म है। अब आपको सामान्य विशेष बताते हैं कि देखिए, अब जो प्रकाशक है आपका स्वरूप सुषुप्ति में, ऐसे ही ब्रह्मांड में बताएंगे फिर। जो ये प्रकाशक है सुषुप्ति में, ये जो सामान्य आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का, परमात्मा का सामान्य स्वरूप है। तो जब सामान्य है आत्मा जहां, वहां जगत लय है। लेकिन जब जगत उठा, अंतःकरण उठा, तो वो जो प्रकाशक है वही तो मैं है। जो आपका स्वरूप प्रकाशक है वही तो अब मैं है।
मैं को क्या कहा? विशेष। देखिए, अंतःकरण उठा तो सामान्य क्या हो गया? एक अंदर अल्पज्ञ रूप में आ गया, एक शरीर में भासने लगा, वो विशेष कहा उसको। रात को सोया तो सामान्य और सुबह उठा तो विशेष, और हुआ सब कहाँ? स्वप्न में भी आप सामान्य से विशेष होते हो, स्वप्न में होते हो। सामान्य से विशेष होकर के कितने जंगल, कितने पैदा कर लेते हो, घर बार, मित्र दोस्त, सबके साथ मिलना जुलना, सारा कुछ आपके अंदर है। बताइए, अब सामान्य से विशेष हुए, स्वप्न में हुए, पर भिन्न तो नहीं है। सामान्य ही विशेष है और विशेष ही सामान्य है। ये बात समझ लो कि जो सामान्य और विशेष है ये केवल एक लीला है, उसकी माया है, उसकी शक्ति है, उसकी प्रतिभा है, वो ऐसा रचता है। बाकी सामान्य ही विशेष है और विशेष ही सामान्य है। उसका स्वप्न में उदाहरण ले लें, फिर ब्रह्मांड में लेंगे, ऐसे ब्रह्मांड में हो रहा है। अब स्वप्न आपके अंदर होता है पर दिखता बाहर है। देखिए ना, यही तो माया है, यही तो उसकी, वो अपने वैभव का विरोध नहीं करता, उल्टा वैभव फैला करके लीला हो रही है। तो सामान्य प्रकाशक ही विशेष है और विशेष अहम ही प्रकाशक है। तो सामान्य विशेष है, विशेष ही सामान्य है, ये दो नहीं एक है। तो इसलिए उन्होंने कहा ये सब माया का कार्य है, ब्रह्म तो निर्विशेष है, उसमें कोई सामान्य और विशेष नहीं है, वो तो आप ही आप है। एक बार अपनी महिमा के साथ बैठा है सुबह और रात को महिमा रहित है, पर है उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। देखिए, आप सपन को देखिए, आपके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। द्वैत कहाँ है? ये सारे आकार आपके अंदर से है। अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो हम सकारात्मक होकर के सकारात्मक ही सोचेंगे, क्योंकि सुबह उठ करके जो विचार आएंगे, अगर हम वहाँ बैठते हैं तो जो कहेंगे वैसा तभी हम जीवन यात्रा सुंदर कर सकते हैं। जब हमारे संस्कार आकार बनते हैं तो संस्कारों को सुधारना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए राग द्वेष किसी और को दुख नहीं देता, ये तो हमें कष्ट देता है। इसलिए शास्त्रों में कह दिया भाई सारा आप है ऐसा देखो, और ना राग रहेगा ना द्वेष, लीला हो जाएगी। तो सामान्य ही विशेष है, विशेष ही सामान्य है। ये गुरुदेव ने कहा भाई तुम ध्यान से देखो, स्वप्न को देख लो, सुषुप्ति को देख लो, वही तू है और वही तेरे से ही सब कुछ है, परमात्मा से ही सब प्रगटा है। और ये जो एक वाली लीला है ये किससे प्रगटी है? आत्मा से प्रगटी है। तो इस प्रकार सामान्य और विशेष दो नहीं, ये एक ही है, ये गुरुदेव ने कहा। और फिर कहा कि सामान्य जो चेतन प्रकाशक है वो किसी का विरोधी नहीं है, वो तो बस देखता है। गीता में भगवान ने कहा मेरी अध्यक्षता में रचे प्रकृति विश्व। ये मैं तो चुपचाप अध्यक्ष बन के बैठा रहता हूँ, अध्यक्ष मैं होता हूँ। अध्यक्ष कहते हैं जो सबसे मुख्य होता है, अध्यक्ष मैं हूँ, पर सृष्टि कौन रचती है मेरी अध्यक्षता में? प्रकृति। आप देखो प्रकाशक अध्यक्ष कैसे सृष्टि चल रही है, सृष्टि लय हो रही है, प्रकट हो रही है। और जो अंतःकरण वाला है, बुद्धि को ओढ़ता है तो ज्ञान और अज्ञान से जूझता रहता है। जूझती भी बुद्धि है, प्रकाशक नहीं, मैं नहीं जूझता कभी। सारा खेल अंतःकरण का है, माया का है। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान और अज्ञान है ये भी प्रकाशक को नहीं है, प्रकाशक दोनों का विरोधी नहीं, उनका सहायक है। और फिर उदाहरण दिया कि जो लकड़ी है उसके अंदर अग्नि होती है, सामान्य अग्नि है, लेकिन सामान्य अग्नि उस लकड़ी को नहीं जलाती। पर जब हम कोई विशेष अग्नि जला करके
उस लकड़ी के सामने रखते हैं तो जल जाती है। इसी प्रकार सारा जो कठिनाई है वो जागृत अवस्था के अंदर है, अज्ञान यहाँ बुद्धि को है। इसलिए इस विशेष को अज्ञान है। जीव को, जो जीव है अंतःकरण वाला, अंतःकरण में अज्ञान है और व्यवहार अंतःकरण से है। अध्यक्ष परमात्मा पर व्यवहार तो अंतःकरण से है। तो कहा कि ये जो विशेष है, ये जो अंतःकरण वाला है, इसको अज्ञान है तो इसी को ही ज्ञान देना पड़ेगा। ये उपाधि सहित विशेष होता है, अंतःकरण सहित कब विशेष होता है? जागृत में, स्वप्न में। तो जागृत में ज्ञान देना पड़ेगा। अज्ञान भी इसी मैं को है और ज्ञान भी किसको देना पड़ेगा? इसी मैं को। इसके कौन से पुर्जे में अज्ञान है? बुद्धि के। और ज्ञान भी किसको दे रहे हो? बुद्धि को। अभी गुरबाणी में भी गुरु नानक देव जी ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया। आंख नहीं कहा कि ज्ञान की आंख गुरु ने दी, उन्होंने कहा ज्ञान का सुरमा दिया। आंख तो है पर उसके अंदर विकार है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपाते संत भेटया नानक। कितनी सुंदर बात कही। हरि की कृपा से संत मिले तो मेरा अज्ञान मिटा। तो जो अंजन है, सुरमा है, ये ज्ञान है। आंख तो पहले से है। तो इस प्रकार ये जो अज्ञान है, ये जागृत स्वप्न में है, इस अहम को और इसकी बुद्धि में। मैं प्रकाशक है सदा, मैं ज्ञाता है। अज्ञान हो जाता है बुद्धि को तो भी जानता है, बुद्धि को ज्ञान हो जाता है फिर भी आप जानते हो। आप ज्ञान और अज्ञान से परे इसके प्रकाशक हो। तो इस प्रकार ये अज्ञान इसी को है, इसलिए जागृत में देना पड़ेगा। तो जिसको अज्ञान है उसको ज्ञान देना पड़ेगा। तो आप तो ज्ञान के भी ज्ञान हो और अज्ञान के भी ज्ञान हो। अज्ञान विशेष को है 92 पृष्ठ पर नीचे नीचे अज्ञान समझा दिया। विशेष कौन है? जो अंतःकरण वाला है, इसकी बुद्धि के पुर्जे में है। अज्ञान विशेष को है और विशेष चेतन जीव ही अज्ञान का विरोधी है। विरोधी भी यही है, अज्ञान भी। पर जो सामान्य चेतन है वो तो कुछ नहीं, वे केवल प्रकाशक हो, ना तो ज्ञान के विरोधी और ना ही अज्ञान के। आप तो ज्ञान हो, ज्ञान हो, ज्ञान के भी ज्ञान कि मुझे ज्ञान है या नहीं, और अज्ञान के भी ज्ञान। तो ये उन्होंने कह दिया कि ये ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ रह सकते हैं। और निर्विशेष में भी उन्होंने कह दिया कि भाई जो ये विशेष है इसमें आपको उदाहरण देते हैं, अब वो विशेष समझाएंगे। निर्विशेष की बात चल रही है ना कि ब्रह्म तो विशेष और सामान्य से भिन्न है, निर्विशेष है आप कहते हो। जब ब्रह्म निर्विशेष है तो फिर सामान्य और विशेष की क्या बात? द्वैत कैसा? कौन सामान्य कौन विशेष है? निर्विशेष आप कह रहे हो। तो गुरुदेव ने कहा भाई देखो, एक को समझाने के लिए कल्पना की गई, आओ आपको समझाते हैं रस्सी के माध्यम से। अब देखो रस्सी पड़ी है, ठीक है, एक रस्सी है, उसको भ्रांति में हमने देख लिया सर्प है, ठीक है, तो भी क्या है? वो रस्सी है। अब इसी तरह से जो सामने है, कल इसको लेंगे कि किस प्रकार एक को समझाने के लिए तीन की कल्पना की। एक परमात्मा है, भ्रम से हम कुछ का कुछ देख रहे हैं, तो ज्ञान से सही होगा। तो रस्सी में तीन अंश हैं। कौन से अंश कल्पना करी? सामान्य, विशेष और कल्पित। तो सामान्य अंश रस्सी का पढ़ के आना कि रस्सी है, ये क्या है? यहाँ नहीं, जब भ्रांति के समय तो है कुछ है, लंबा लंबा कुछ है, ठीक है, ये सामान्य बात है कि भाई लंबी लंबी कोई चीज पड़ी है। अब आगे प्रश्न उठा क्या है? अंतःकरण ने कहा क्या माने? विशेष। विशेष उठा के भाई क्या है?
तो भ्रांति हो गई मंद अंधकार के कारण के सर्प है। तो क्या बताइए, तीनों अंश में वो रस्सी ही रही या कि कुछ बदला? कहते कुछ नहीं बदला, केवल हमारे भाव विकृत हुए और हमारे भाव ही सही हो गए। तो इसलिए कल बताएंगे इसको। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय श्री सत्य